तीन चार अहम खबरें इकट्ठी हो गई हैं। एक ट्रेन का हादसा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्च का मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे। ताजरों के साथ हुकूमत का एग्रीमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामाबाद की बंदिश का मामला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तफसील के साथ आपके सामने तज्जिया रखेंगे। तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। STH आज दो हिस्सों पर मबनी होगा, लेकिन इन चारों इश्यूज़ का अहाता इस STH के अंदर होगा। पहले बात कर लेते हैं हुकूमत का ताजरों के साथ मुआहदा। आपको याद होगा कि बढ़क मारना जो कि खासा बन चुका है, वो हमें सुनाई दे रहा था चंद माह पहले जब ताजरान हड़ताल पर गए। तो FBR की तरफ से भी कहा गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी कहा गया और सबको कहा गया कि आप बंदे के बच्चे बन जाएं। हमने अपनी जो कौमी मकासद हैं और कौमी अहदाफ हैं उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और आपने हमारी शराइत माननी है तो माने, वरना अपनी राह नापें और हम बाद में आपकी गर्दन नापेंगे। 2 दिन स्ट्राइक हुई एक मरतबा, 2 दिन स्ट्राइक हुई एक मरतबा, और अब 2 दिन बल्कि 1.5 दिन की स्ट्राइक के बाद ही हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। ताजरान के साथ 11 नुकाती एक मुआहदा कर लिया, जिसके अंदर ताजरान के तकरीबन तमाम मुतालबात जो हैं वो मान लिए। ख़रीदारी के ऊपर जो शनाख्ती कार्ड दिखाने की कंडीशन थी, उसको कहने को तो 3 महीने तक मौखर किया है, लेकिन अमलन दोबारा कैसे लागू करेंगे जब आपने एक मरतबा उनकी बात मान ली है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के मामलात थे, किस साइज़ की दुकानों के ऊपर आपने सेल्स टैक्स की हद लागू करनी है और उनको रजिस्टर करना है। 1000 स्क्वायर फुट की अब जो दुकान है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 11 नुकात में से, उसके ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा बिजनेस जो है, जो बहुत छोटी दुकानों के अंदर होता है ज्वेलर समेत, वो अब रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना उसको मिल गया है। स्पेशल डेस्क आप बना रहे हैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। जो आपने टैक्सेस थे उनके ऊपर लगाए हुए, उसकी रेशो में कमी कर दी है। किस का टर्नओवर कितना है और उसके ऊपर कितना टैक्स लागू होना है, वो रेशोज़ आपने चेंज कर दी हैं। किसके बिजली का बिल कितना आ रहा है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाना है, वो आपने चेंज कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर ताजरान की तमाम बातें आपने मान ली हैं। अब इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि एक तरफ आपने अपने मुआशी अहदाफ, जिसके अंदर आपने रिसोर्सेज जनरेट करने, रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके आपने अहदाफ रखे हुए। उन अहदाफ की बुनियाद के ऊपर आपने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ और IMF को आपने बताया हुआ कि हमने डॉक्यूमेंट करना है इकॉनमी को कम वॉट में। अब वो अहदाफ पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कंसेशंस देते हैं और उन कंसेशंस की बुनियाद पर आपने जो रेवेन्यू जनरेट करना होगा उसके अंदर कमी होगी। उसके अंदर कमी होगी तो वो जो आपने अहदाफ IMF के साथ एग्री किए होंगे वो भी खटाई में पड़ जाएंगे, और जो आपने जिस मफरूज़े पर बनाया हुआ कि हमारा इतना इनकम होगी और इतना ख़र्चा होगा, वो तमाम इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। हुकूमत को मुआहदा क्यों करना पड़ा? बड़ी दिलचस्प बात है और सादा सी बात है समझने की। मुआहदा इस वजह से करना पड़ा कि सियासी हालात इस किस्म के बने हुए हैं कि यहाँ के मिनिस्टर्स जो हैं वो आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा करते फिरते हैं कि आपने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया। यहाँ के मिनिस्टर्स जो हैं वो हुकूमत से अपने आप को मुकम्मल तौर पर अलहदा करते हुए आपको नज़र आते हैं, और बड़े बड़े मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले कर देंगे, और हुकूमत ने अमलन अपने आप को हुकूमती अमूर से अलहदा कर दिया। इन हालात के अंदर जब मार्चर्स जो हैं सर के ऊपर खड़े हों तो ताजरान की हड़ताल काबिल कबूल नहीं है। ज़ोर जिसके ऊपर चलता है वो वही है जो कमज़ोर है, जो मरीज़ है और हस्पताल के अंदर है या ज़मानत का तलबगार है, उसके ऊपर ज़ोर चलता है। जिसने ज़ोराज़ारी दिखा दी और बता दिया कि जी हम सड़कों के ऊपर आकर इकॉनमी को बंद कर सकते हैं, उनकी बातें आपने मान ली। तो ये तो हो गया ताजरान के साथ, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी लेंडर्स हैं उनको आपने क्या पैगाम दिया है? अपने ही मयार के मुताबिक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के बारे में और क्या पैगाम जा रहा है? आपने इस्लामाबाद की बंदिश देख ली है। कुछ मैं विजुअल्स आपको दिखा देता हूँ, जो मुकम्मल तौर पर अहम हिस्से हैं इस्लामाबाद के। अहम होटल्स हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है जहाँ पर चाइनीज़ की ज़्यादा प्रेजेंस आपको नज़र आती है। जो एंट्री पॉइंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर कॉलेजेस बंद हैं, इस्लामाबाद के अंदर स्कूल्स बंद हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। इस्लामाबाद के अंदर आवत जावत मुकम्मल तौर पर आपने बंद कर दी है। एक ऐसे शहर में तब्दील कर दिया गया है ये तमाम का तमाम इलाका, जैसे इसके इर्द गिर्द शदीद किस्म की बमबारी हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी ना होने के बराबर है। हत्ता कि हुकूमत अपने मिनिस्टर्स को कह रही है कि अगले 3 दिन आना जाना जो है वो ज़रा उसको कम रखें। जब आप अपने दारुल खिलाफा के ऊपर एक शहर खामोशां की पर्ची लगा देते हैं
اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی تحریک نہیں ہوگی، تو کس قسم کا ڈائنامزم آپ دنیا کو بتا رہے ہیں؟ کل میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، 3-4-7 انویسٹرز بیٹھے ہوئے، تو جو ایک ہوٹل کے اندر آ کر ایک دن کا سٹے پلان کر کے آئے تھے، اور وہ کوس رہے تھے اس دن کو جب انہوں نے اسلام آباد کے اندر آنے کا فیصلہ کیا، اور کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دن کا پلان کر کے آئے تھے، اب ہمیں 4 دن یہاں پہ رہنا پڑے گا، اور یہ بزنس ڈیل ہم کرنا چاہ رہے تھے، اس کا تمام شیڈیول جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا۔ یہ کس طریقے سے اسلام آباد کو چلایا جا رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حکومت کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو جو آنے والے ہیں انہوں نے اسلام آباد کو بند کروایا، لیکن آنے والوں کے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہے، آنے والوں کو تو آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، آنے والوں کے ساتھ تو آپ بات چیت کر رہے ہیں، آنے والوں کے ساتھ تو معاہدے کے تحت آپ نے تمام رستے کھولے بھی ہوئے ہیں، تو اسلام آباد کو کیوں بند کر دیا؟ اگر آنے والوں کے ساتھ معاہدہ اتنا ہی مؤثر ہے جتنا آپ کے خیال میں ہے، تو آپ نے اسلام آباد کو بند کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ پیغام یہی دیا کہ جب آپ پر دباؤ آئے گا آپ ملکی اہداف کے اوپر کمپرومائز بھی کر لیں گے اور اپنے وعدوں سے پھر بھی جائیں گے، چاہے معاملہ ہو تاجران کو ناکوں چنے چبوانے کی دھمکی کا، یا معاملہ ہو انویسٹرز کو انوائٹ کرنے کا۔ جب ایک کمزور حکومت کے اوپر زور پڑتا ہے تو وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔